हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इस बार पूरे चांसेस हैं कि जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो केस बेस्ड आएगा, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना, उसके अंदर जो इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का, जो मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ इशू ऑफ शेयर वाली वीडियो में, वो 6 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर 6 एमसीक्यू आपको करने हैं। इसी तरीके के आज 3 क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर लेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन हमें जैसे देखने को मिले हमने पहले से ये सवाल लगा रखा हो। जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के हैं, है इशू ऑफ शेयर्स के, लेकिन आपको वो तीनों डिफरेंट कैटेगरी के इसलिए हैं क्योंकि वो जिस भी कैटेगरी पे चेक करे तो आपको लगे कि मैंने ये सवाल तो पहले से कर रखा है। सो देखो, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं जल्दी से। एलपिस लिमिटेड forfeited 2000 equity shares of 100 each for the non-payment of first call of 20 per share and second and final call of 25 per share। एलपिस लिमिटेड ने फॉरफिट करे 2000 इक्विटी शेयर्स, 20 रुपए उन्होंने क्या नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे और सेकंड कॉल के 25 रुपए नहीं दिए थे। ये केस कई बार इस तरीके क्वेश्चन था कि इतना सा ही केस है, क्वेश्चन देखना कैसे कैसे वो निकाल लेगा। तो यही देखने की बात होती है केस बेस्ड क्वेश्चन में कि छोटी सी लाइन से वो किस तरीके से क्वेश्चन निकलेंगे। चलो, ये तो समझ आया हमने कि फॉरफिट करे 2000 शेयर्स, 100 रुपए का एक था, फर्स्ट कॉल नहीं आई हमारे पास 20 रुपए की, और सेकंड कॉल हमारे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपए की नहीं आई। इसका मतलब हमें समझ आती है कि 2000 शेयर्स के 100 रुपए थे, जिसमें से 20 एक नहीं आए, 25 एक नहीं आए, इसका मतलब 55 रुपए मेरे पास आ रखे हैं। ठीक है, अब सवाल पढ़ने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। इन शेयर्स को आप मिनिमम किस रेट में रीइश्यू कर सकते हो। वो होता है कि जी देखो, हमारे पास जितने पैसे बेसिकली इसके रिसीव हो गए हैं, 100 का शेयर है, कंपनी चाहती है मेरे पास 100 आ जाने चाहिए, 55 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो बेसिकली जो नहीं आए वो क्या है, 45 ही। तो हम मिनिमम 45 का इशू कर सकते हैं, 45 या उससे ज्यादा जितने में भी इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आएगा कैन बी रीइश्यूड एट 45 आफ्टर अलाइंग मैक्सिमम डिस्काउंट। अगला सवाल देखो, कहते हैं इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहते हैं कि अगर हमने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 50 पर शेयर पे, तो कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा। देखो, जब तुमने शेयर फॉरफिट करे, जब तुम शेयर फॉरफिट करोगे तो बेसिकली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिट करने पे एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरिया टू शेयर फॉर फ्यूचर। यही एंट्री करी होगी ना, यही एंट्री करोगे। शेयर कैपिटल में क्या लिखते हो, शेयर कैपिटल में लिखते हो अमाउंट ऑफ ईच शेयर कॉल्ड अप, जितना कॉल कर रखा है, सेकंड कॉल तक मांग लिया और ये फाइनल कॉल भी है, तो मतलब 100 के 100 रुपए मांग लिए। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2000 इंटू 100। ठीक है, केस बेस में हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये डिस्प्ले नहीं करना, हमें जल्दी आंसर निकालना है। कॉल सिनेरियो क्या नहीं आया, 2000 से मेरे को पता है 45 रुपए नहीं आए, क्या आ रखा है 2000 से मेरे को 55 रुपए आ रखे हैं। समझ आई बात, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में कर लूंगा जब मेरे को आंसर चाहिए होगा। ये सभी शेयर मैंने री इशू कर दिए 50 पर शेयर में, ये सभी शेयर्स मैंने री इशू कर दिए 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब 100 वाला शेयर मैंने 50 में री इशू कर दिया, तो 50 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया उनको। तो री इशू के टाइम मैंने एंट्री क्या की होगी, री इशू के टाइम मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो मैंने डिस्काउंट दिया होगा वो फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिखा होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा गया होगा, बैंक में उसने कहा 50 रुपए आए होंगे, तो 2000 इंटू 50 मैंने यहाँ पे बैंक में आ गए होंगे। डिस्काउंट कितना दिया, 2000 इंटू 50 रुपए पर शेयर डिस्काउंट दिया होगा, और 2000 इंटू 100 मेरे शेयर कैपिटल में चले गए होंगे। तो बेसिकली डिस्काउंट कितना दिया मैंने, 50 रुपए पर शेयर, बचत कितनी हुई थी मुझे, 55 रुपए पर शेयर। तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, जो डिस्काउंट देने के बाद बच गया, 55 रुपए मेरे पास टोटल बचे, 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो नेट अमाउंट 5 रुपए मेरा एग्जैक्ट फायदा हुआ कि मैंने कहीं से 55 रुपए बचाए, फिर वही चीज मैंने 50 रुपए के डिस्काउंट पे दे दी, तो एग्जैक्ट तो 5 रुपए बचे ना, तो 5 रुपए मेरे ट्रांसफर होंगे, तो 2000 इंटू 5 रुपए मेरे कहां जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, दैट इज 10,000। ठीक है, अब आगे के सवाल देखना, आपको लगेगा कुछ नया आ गया, जैसे कि
ये क्वेश्चन देखो, कहता है इफ ओनली 500 शेयर्स आर रीइश्यूड आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मेरे टोटल शेयर्स फॉरफिट कितने हुए, टोटल शेयर फॉरफिट कितने हुए, ये मैंने फॉरफीचर की एक एंट्री भी करी थी, 2000 शेयर्स फॉरफिट हुए, पर शेयर मेरे को 55 रुपए बचे थे। कहता है अगर मैं इनमें से सिर्फ 500 शेयर को आगे क्या करूं, री इश्यू करूं, अगर मैं सिर्फ 500 शेयर्स को री इश्यू करूं और वो मैं करूं 30% डिस्काउंट पे, यहां पे कंफ्यूजन आती है कि 30% किस चीज का डिस्काउंट, 30% किस चीज का डिस्काउंट, तो अरे इसका मतलब है कि जब तुमने शेयर इशू करे 100 रुपए वाला शेयर तुमने 30% डिस्काउंट पे इशू किया, इसका मतलब है कि तुमने जो री इशू करा है वो करा है एट द रेट 70 रुपीज। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का शेयर, उसमें से 30% डिस्काउंट मतलब 30 रुपए हटा दो तो 70 रुपए का तुमने एक शेयर इशू करा है। समझ आई? तो तुमने क्या करा है, 70 रुपए का एक शेयर इशू करा, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तुम्हें पर शेयर बचत कितनी हुई उसने पूछा है। अब बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, हमें ये बताना है। अच्छा ये ऊपर वाला है ना कि हमें कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करें। अब देखो आप, बात क्या है कि मुझे बचे कितने थे पर शेयर, पर शेयर मेरे को बचत हुई थी 2000 इंटू 55, पर शेयर मेरे को बचत कितनी हुई थी 55 रुपीज, पर शेयर मैंने डिस्काउंट कितना दिया है 30 रुपीज, पर शेयर मेरे को बचत कितनी हुई थी 55, पर शेयर में डिस्काउंट कितना दे रहा हूं 30 रुपीज, तो एग्जैक्टली मैं कैपिटल रिजर्व में कितना डाल दूंगा 25 रुपए, एग्जैक्टली मैं कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दूंगा 25 रुपए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 500 शेयर का, क्योंकि जितने री इश्यू कर रहे हो उतने का ही देखते हो आप, तभी मैं पर शेयर में अमाउंट लिख रहा हूं, मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं पर शेयर का अमाउंट लिख रहा हूँ कि पर शेयर 55 रुपए बचे, पर शेयर 30 रुपए मैंने यूटिलाइज कर लिए, तो एक्जैक्टली 25 रुपए की मेरे को बचत है जो मेरी रिजर्व में जाएगी, 25 रुपए की बचत है, 500 शेयर पे 25 रुपए की बचत है, तो मेरे को एक्जैक्ट अमाउंट कितना जाएगा 500 इंटू 25, 25 इंटू 5 125, 125 के आगे 2 जीरो, 12,500 विल बी माई करेक्ट आंसर। समझ आती है बात? समझ आती है बात? अगला सवाल देखो, कहता है इफ ओनली 800 शेयर्स वर री इशूड आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट 50% डिस्काउंट, कहते हैं सिर्फ अगर आपने 800 शेयर री इशू किए हो, तो याद करो पर शेयर मेरे को कितना बचा हुआ था, 2000 इंटू 55 लिखा था मैंने, तो 55 रुपए मेरे को बचा था। अगर मैं 50 रुपए का री इशू करता हूँ, 50% पे री इशू करता हूँ, सॉरी 50% पे री इशू मतलब 100 रुपए वाला शेयर मैं 50 का री इशू करता हूँ, तो मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, तो मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 55 रुपए बचत हुई थी, 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो फाइनली कितनी सेविंग हुई 5 रुपीज, तो फाइनली कितनी सेविंग हुई 5 रुपीज, 800 शेयर्स पे 5 रुपए बच गए, तो कैपिटल रिजर्व में क्या डाल दूंगा 4000 डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा 4000 डाल दूंगा। समझ आई बात? समझ आई? आखिरी क्वेश्चन देखो, अमाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ शेयर फॉर फीचर, कहता है जब आपने शेयर फॉरफिट किए तब आपने अमाउंट कितना ट्रांसफर किया, ये देखो हमने पहले से लिखा, ये हमने पहले से ही लिखा कि शेयर फॉर फ्यूचर में हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था, 2000 शेयर्स थे, 55 रुपए पर शेयर बचा था, तो 2000 इंटू 55, 2000 इंटू 55, 55 इंटू 2 होता है 110, 3 जीरो और लगा दो, तो 1,10,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला सवाल पूरा का पूरा उसने री इशू पे बेस डाल दिया, लाइन एक ही लिखी उसने सिर्फ इतनी सी, उसका क्वेश्चन को घुमाया कैसे, सेम क्वेश्चन को उसने 50 पे री इशू करा दिया, फिर उसको 30% डिस्काउंट पे करवा दिया, फिर उसको 50% डिस्काउंट पे करा दिया, 500 की जगह पहले 2000 कर दिए, फिर 800 कर दिए, शेयर्स को भी कम ज्यादा करता गया, इस तरीके से वो क्वेश्चंस को घुमाता रहेगा। अगला केस देखो और भी बेहतर है, अगला केस देखो और भी बढ़िया है, कहते हैं कि 57 to 61 are based on the given text। ओके जी, read the following text carefully and answer the questions। रेनू लिमिटेड was incorporated on 1 अप्रैल 2020, ठीक है, with a nominal capital of 3 lakh divided into 6000 equity shares of 50 each। ठीक है, कोई नॉमिनल कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल बता रखी है। इट परचेज्ड एसेट्स वर्थ 1 लाख, 1 लाख की एसेट्स खरीदी फ्रॉम मेसर्स एलपिस लिमिटेड इन कंसल्टेशन विद द वेंडर्स, इट इशूड 2000 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप टू वेंडर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। क्या करा इसने, एसेट्स खरीदी 1 लाख की मेसर्स एलपिस लिमिटेड से, और उसने क्या करा, इनको ना 2000 इक्विटी शेयर दे दिए, इनने पैसे नहीं दिए, 2000 इक्विटी शेयर दे दिए, 50 रुपए का एक था, 50 रुपए का एक था, तो ऑटोमेटिकली 2000 इंटू 50 1 लाख चला गया होगा, और 1 लाख ही इनको देना था, तो ठीक है, ये तो मतलब इन्होंने कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू कर दिए शेयर्स। Also, the company offered 2000 shares for public subscription of a premium
ऑफ अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम पे इन्होंने 2000 शेयर क्या कर दिए, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए डाल दिए। टोटल 6000 शेयर थे, 2000 इन्होंने एलपीस को दे दिए, जो बाकी और 2000 इन्होंने क्या कर दिए, इशू कर दिए पब्लिक को 5 रुपए के प्रीमियम पे। पेबल एज 15 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल, 15 ऑन फाइनल कॉल। तो इस तरीके से पेमेंट्स रिसीव होंगी। आगे क्या कहता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1950 शेयर्स, तो बेसिकली अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, विच वर ड्यूली अलॉटेड, और उनको हमने क्या कर लिया, ड्यूली अलॉट कर दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन का सवाल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो हर तरीके का सवाल हो जाएगा। टिल डेट फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, अभी तक फाइनल कॉल आपने नहीं मांगी, एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट राजा हु डिड नॉट पे हिज फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 200 पर शेयर्स। शेयर्स ऑफ राजा वर फॉरफिटेड, these shares were reissued at the rate 35 shares paid up। चलो आराम से समझ लेते हैं क्या कहानी हुई, आराम से समझ लेते हैं और उसको समराइज करके लिख लेते हैं ताकि आंसर करने आसान होता है। उसने बोला 6000 मेरे क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, 6000 शेयर्स की मेरी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है। पर शेयर उसने कितने का बताया मेरे को, पर शेयर उसने बताया था 50 रुपए का, पर शेयर बताया उसने मेरे को 50 रुपए का एट द रेट 50। इसमें से 2000 शेयर्स क्या कर दिए हमने, एट द रेट 50 वेंडर्स को दे दिए, हमने कुछ सामान खरीदा था। बाकी 2000 मैंने क्या करे, एट द रेट 50 प्लस 5 जो कि प्रीमियम का अमाउंट है, मैंने क्या करा, पब्लिक को इशू करा, मैंने क्या करा, पब्लिक को इशू करा। इसके बारे में क्या बताया गया है, कहते हैं कि कुछ एप्लीकेशन पे अमाउंट है, एप्लीकेशन पे अमाउंट है, अलॉटमेंट पे अमाउंट है, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट है, सेकंड पे अमाउंट है। कितना कितना दे रखे जल्दी से देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे सवाल देखो, ये लिखने का फायदा ही होगा कि मेरे को बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे उसने बोला मेरे को 15 रुपए, 15 अलॉटमेंट पे 10 और 15, 15 15 10 15, 15 15 10 15 अलॉटमेंट पे उसने बोला कि मेरा क्या है, प्रीमियम है, तो हम इसको 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। एक्चुअली में शेयर 55 होने चाहिए, 15 15 30 40 और 55 बिल्कुल ठीक बन रहा है। ये कहानी सॉर्टेड हमने लिख लिया। फिर इसमें बोलता है कि यार 1950 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन रिसीव कितनी होती हैं, एप्लीकेशन रिसीव होती हैं 1950 शेयर्स की, तो बेसिकली हम उतने ही शेयर्स इशू कर रहे होंगे। और क्या बोलता है, राजा उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 200 शेयर्स पे, उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए और उनको री इशू कर दिया 35 शेयर पेड अप, 35 शेयर पेड अप। इसका क्या मतलब, अभी 2 मिनट बाद समझाऊंगा क्योंकि इसका एक सवाल भी आएगा। तो बेसिकली राजा ने फर्स्ट कॉल नहीं दी 200 शेयर्स पे और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। राजा साहब 200 शेयर्स नहीं दिया, क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल तो अभी तक हमने मांगा ही नहीं है, और इनको हमने फॉरफिट भी कर दिया। चलो इतनी बात पता है, बहुत है। अगर कुछ हल्का फुल्का और देखना पड़ा तो हम क्वेश्चन से देख देंगे, क्योंकि हमारे को अगर कुछ देखना भी पड़ा तो हमें लास्ट लाइन नहीं देखनी पड़ेगी, बाकी सारे सवाल का मैंने क्रक्स पीछे लिख दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए, यही स्मार्ट प्ले होता है। अब देखो, What amount of shares have been issued to vendors of building machine, जो बिल्डिंग को, जो आपने बिल्डिंग जो मशीनरी आपने खरीदी, उनको आपने कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स दिए, हमने देखा, अभी हमने लिख ही चुके हैं वो, तो हम कि 2000 शेयर्स दिए, 50 रुपए का एक था तो हमने 1 लाख दिया। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। केस बेस्ड क्वेश्चन के फायदे ये होते हैं कि पहले 2-3 क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, पहले 2-3 क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, तो वो आसान हो जाता है, इसीलिए कि अच्छा रहता है। ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, कहता है फॉर फीचर पे अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब फॉर फीचर की बात कर दी उसने, फॉर फीचर के बारे में हमें यहाँ पे पता है, हमें पता है कि सेकंड कॉल अभी तक कॉल नहीं की है, सेकंड कॉल नॉट कॉल्ड, अभी तक नहीं मांगी है। फॉर फीचर की एंट्री के अंदर, जो फॉर फीचर की एंट्री होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहली चीज लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे जो हम लिखते हैं, जो मैं यहां पे लिखता हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या अमाउंट आता है, यहां पे अमाउंट आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। अभी तक कितना अमाउंट आपने कैपिटल का मांग लिया है जिन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। मैं 200 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं, इनसे मैं कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुका हूं, फर्स्ट कॉल तक मांग चुका हूं, तो मैं 15 रुपए ये, 10 रुपए ये, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट 5 रुपए तो प्रीमियम है ना, 15 10 25 और 10 35, तो 200 इंटू 35 दैट विल बी 7000। तो 7000 रुपए से क्या होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा। समझ रहे, इसीलिए मैं मास्टर एंट्रीज मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है, इसीलिए मास्टर एंट्रीज बहुत अच्छे से करवाई है। जो 2 घंटे की वीडियो है शेयर्स की,
अपना 100% देंगे सीरीज वाली, या जो मैंने अभी उसको क्लब भी कर दिया था, जो हमारी पूरी कंपनी अकाउंट्स की रिवीजन वाली वीडियो डली है 3 घंटे की, तो अब वो अच्छे से देख लोगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट शेयर्स के आपके वहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। केस बेस्ड उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं 3 नए क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वहां पे जो मास्टर एंट्री बताइए उसके अंदर ये लिखवाया गया आपको कि शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप से, तो 200 इंटू जितना कैपिटल कॉल कर चुके हो, 35 हमने लिख दिया। अगला देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। ऑन फॉर फीचर प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर टू, कहते हैं कि फॉर फीचर के टाइम जब प्रॉफिट ऑन री इशू होता है, कि जब हम उसको री इशू कर देते हैं, तो जो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट होता है, जो हमने पिछले केस में भी देखा, वो हम कहां ट्रांसफर करते हैं, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये हमें पता है। कंफ्यूज मत हो जाना, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हो, कैपिटल रिजर्व में करते हो, इस चीज का ध्यान रखना है। 60 देखो, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा कितना, कैपिटल रिजर्व में कितना होगा। अगला है अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट ऑन री इशू, तो बेसिकली दोनों री इशू के सवाल है, तो बेसिकली मेरे को वो फॉर फीचर वाला एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। चलो हम कंप्लीट करते हैं। तो भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमें देख लेना चाहिए हमें किस किस चीज की जरूरत है। तो पहले तो मैं फॉर फीचर की एंट्री करता हूं, मैं यहां पे करता हूं, आराम से देख। फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी, देखो फॉर फीचर की एंट्री होगी सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट तब करते हैं जब अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव ना हो रखा हो, लेकिन इस बंदे ने तो मेरे को से फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट तो दे दी, तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो रखा है, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करने वाला हूं। 2 कॉल इन एरिया जो नहीं आया, 2 शेयर फॉर फीचर, इतनी सी एंट्री होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, जो 35 था, हम पहले भी देख चुके हैं। कॉल्स इन एरियर में आता है जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, तो 10 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो 2000। शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट जाता है जितना आपको रिसीव हो चुका है, इससे रिसीव 15 एक हुआ है और 10 एक हुआ है। शेयर फॉर फ्यूचर में जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव, कैपिटल का जो हिस्सा रिसीव हो गया, जो कि 15 प्लस 10 25 रुपए है, तो 200 इंटू 25 जाएगा, जो कि होगा 5000। समझ आती है बात। तो ये आएगा मेरे पास 2 कॉल्स इन एरिया, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2000 और 5000। ये हमारी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई। अब देखो ये हो गई हमारी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब री इशू की एंट्री देखते हैं। री इशू कैसे किया, शेयर्स ऑफ राजा वर फॉरफिटेड, दीस शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 35 पर शेयर पेड अप। 35 शेयर पेड अप का मतलब क्या होता है, देखो पेड अप का मतलब होता है कि जितने पैसे अभी तक हम इन शेयर से मांग चुके हैं उतने पैसे के लिए। पेड अप का मतलब क्या, अगर तो अमाउंट लिख दे वो तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ₹35 450, तो आप मानोगे 15 का डिस्काउंट है। उसने लिखा ₹35 शेयर पेड अप, इसका मतलब है जितने अभी तक आप पेड अप हो गए आपके शेयर, जितने अब तक आपने मांग लिए हैं उतने के लिए। अभी तक आपने मांगे कितने हैं, अभी तक तुमने मांगे कितने हैं, 15 एक मांगे, 10 एक मांगे, 10 एक मांगे। सिक्योरिटी को छोड़ दो, प्रीमियम को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिसीव है, तो आप कैपिटल देखो, तो 15 10 और 10, तो 35 रुपए मांगे और 35 के लिए तुमने री इशू कर दिया। तो री इशू की एंट्री देखो क्या होगी, री इशू की एंट्री देखो क्या होगी, री इशू की एंट्री होगी 35 रुपीज का आप एक शेयर इशू कर रहे हो और 35 रुपीज के लिए ही, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं, 200 शेयर्स को आप 35 में इशू कर रहे हो, 7000 में आप इशू कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि इसका मतलब है 35 वाला शेयर 35 रुपए में इशू कर दिया, 50 वाला 35 में नहीं करा, क्योंकि उसने बोला पेड अप 35 पेड अप, तो 35 वाला 35 के लिए कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की बारी। तो मेरे को बचत हुई थी कितनी, मेरे को बचत हुई थी 5000 की, यूज मैंने करा 0, डिस्काउंट मैंने दिया 0, तो ये 5 का 5000 में क्या कर दूंगा, ये 5 का 5000 में क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व में। 5 का 5000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, तो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आया, 5000 5000। दैट्स इट, दैट्स इट। अब जल्दी से अपने दोनों सवालों को पढ़ते हैं। मैंने कहा ना पहले 3 क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, 6 होते हैं तो उनमें 3 ही आसान होते हैं, 3 में आपको काम करना पड़ता है। मैं आपके लिए 5-5 नंबर वाले केसेस लाया हूं। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अभी निकाला हमने 5000, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर ऑन री इशू, री इशू करते वक्त
री इशू करते वक्त जब मैंने री इशू किया, री इशू की एंट्री मैंने ये पास करी, इस समय शेयर फॉर फ्यूचर को कितने अमाउंट से डेबिट किया गया है, इस समय शेयर फॉर फ्यूचर को कितने अमाउंट से डेबिट किया गया है, नील, जीरो से, क्योंकि कुछ भी डिस्काउंट नहीं देना पड़ा मुझे, क्योंकि कुछ भी डिस्काउंट नहीं देना पड़ा मुझे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आखिरी सवाल देखते हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन का है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी केस बेस में। देखो क्या है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एलपिस लिमिटेड, एलपिस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स। क्या करा हमने, इनवाइट करी एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। हम अपने नोट्स बना लेते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं, साथ साथ ही नोट्स बना लेते हैं। कहता है हमने 40,000 शेयर्स के लिए पैसा मांगा, 40,000 के लिए मांगा। ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ देखो, ओवर सब्सक्राइब कहता है कि हमारे को एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ द शेयर ऑफर्ड। 40,000 ऑफर करे तो उसका 50% 20,000, उतना एक्सेस आ गया, मतलब टोटल 60,000। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एप्लीकेशंस कितनी आई, अप्लाइड कितने हुए, अप्लाइड हो गए जी 60,000। मेरे को अलॉट कितने करने हैं, मेरे को अलॉट कितने करने हैं 40,000। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि मेरे को अप्लाई कितने हैं 60,000, अलॉट कितने करने हैं 40,000। अब देखते हैं आगे कहते हैं एंड प्रोराटा, अब क्या कहते हैं कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000। 48,000 को तो मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी एंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट वो सेंट टू रिमेनिंग विद रिफंड। बाकियों को मैंने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। टोटल 60,000 एप्लीकेशन, जिनमें से कहते हैं कि 48,000 को तो तुमने प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया, बाकी सबको तुमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, तो मतलब उनको तुमने नील अलॉटमेंट दे दिया। ये टेबल हो गई जी कंप्लीट, ओवर सब्सक्रिप्शन की ये टेबल कंप्लीट हो गई, कितनों ने अप्लाई किया, कितनों को अलॉट हुआ, किस किस तरीके से अलॉटमेंट हुई। आगे देखते हैं, आगे कहता है बलवंत वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स। बलवंत को अलॉट होते हैं 1600 शेयर्स एंड गिरीश ने अप्लाई किया था 2400 शेयर्स के लिए। चलो इनके बारे में कोई बात हुई तो फिर हम देख लेंगे। बलवंत वाज अलॉटेड 1600 शेयर, बलवंत को अलॉट हुए 1600 शेयर्स, अलॉट उसने, गिरीश ने अप्लाई किया था कितनों के लिए 2400 शेयर्स के लिए। अब देखते हैं एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय एलपिस लिमिटेड, एप्लीकेशंस कितनी रिसीव होगी, ये तो हमने बहुत जल्दी निकाल लिया था। 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव होगी, 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव होगी। देखो मैंने कहा ना आसान होंगे कुछ क्वेश्चंस तो। हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड, ये भी हमें पता है। 12,000 को हमने नील अलॉटमेंट दिया तो ये हमने रिजेक्ट कर दी। 12,000 इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला देखते हैं, फाइंड आउट द प्रोराटा रेशो अडॉप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी ने क्या प्रोराटा रेशो ली, प्रोराटा रेशो अगर आप देखो तो हमारी कंपनी ने 48,000 को 40,000 दिए थे, तो प्रोराटा क्या है, प्रोराटा है 48,000 इज टू 40,000। समझे, 3 0 से 3 0 उड़ गई, 8 5 जा 8 6 जा। तो प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है, हर 6 अप्लाइड के लिए 5 अलॉट करें, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं हर 5 अलॉट करें 6 अप्लाइड के लिए। दोनों रेशो सही है, दोनों सही है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप इसको मार्क करोगे, दोनों ऑप्शन में हो तो आप इसको मार्क करोगे कि इतने अप्लाई पे इतने अलॉट। अदरवाइज दोनों सही है, कितने अप्लाई पे इतने अलॉट, या इतने अलॉट करे इतने अप्लाई पे। तो अगर इन दोनों में से एक हो, जैसे कि इस सवाल के अंदर एक ही है, 6:5 ना होकर 5:6 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखो, शेयर्स अप्लाइड बाय बलवंत, बलवंत ने अप्लाई कितना करा था, बलवंत का देख लेते हैं। बलवंत वाज अलॉटेड 1600 शेयर, बलवंत को अलॉट हुए 1600 शेयर, बलवंत को अलॉट हुए 1600 शेयर्स, बलवंत को अलॉट हुए 1600 शेयर्स। तो इसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा, तो इसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा, अप्लाई कितनों के लिए किया होगा। हमने देखा कि अगर अप्लाई करते हो तुम 48,000 के लिए तो तुम्हें 40,000 मिलते हैं, इसका मतलब इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा तभी इसको इतने अलॉट हुए हैं। मैं इसको आपको कहता हूं कि फॉर्मूला याद मत रखा करो, सीधा ये देख लिया करो, अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा तभी अलॉट हुए होंगे। जो भी फॉर्मूला होता है इन दोनों को डिवाइड करना होता है एक दूसरे से। अब आपको सोचो 1600 को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, 48,000 अपॉन 40,000 कर दोगे,
क्योंकि आपको पता है ना ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, तो ये कर दो 1 2 3 1 2 3, 8 5 जा 8 6 जा 5 1 5 3 जा 15 5 2 जा 6 6 इंटू 320 6 इंटू 320 कितना हो जाएगा 600 6 इंटू 2 12 1 6 इंटू 3 18 और 1 19 20। तो 1920 के लिए अप्लाई किया होगा, तो 1920 के लिए अप्लाई किया होगा। ऑप्शन नंबर सी सामने बैठा है। हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू गिरीश? गिरीश ने अप्लाई कितनों के लिए करा है? इसने अप्लाई करा है 2400 शेयर्स के लिए। इसने अप्लाई करा है 2400 शेयर्स के लिए। गिरीश ने अप्लाई करा है 2400 शेयर्स के लिए। इसको अलॉट ज्यादा होंगे कि कम? कम होंगे क्योंकि प्रोराटा है। तो इसको कम करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ताकि कम हो जाए? तो ऊपर कम रखोगे, नीचे ज्यादा रखोगे। इंटू 40,000 अपॉन 48,000। सॉर्टेड। 1 2 3 1 2 3 8 6 जा 8 5 जा 6 1 जा 6 4 जा, तो 400 इंटू 5 2000। तो बेसिकली इसको अलॉट कितने होंगे? 2000 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे। 2000 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास। तो बेसिकली हमने 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए। केस बेस्ड क्वेश्चन मैं ये पीडीएफ ऑलरेडी तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भी है जो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, हम वहां पे बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं एक्टिवली सभी का आंसर कर रहा हूँ, तो आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कर लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन निकलने के बहुत चांसेस हैं।